So friends, good morning. It's the second day of our exercise. काल आपको दिखाया था जो बिगिनर के लिए को जो स्टेप होता है already explained. So today we are about to start the exercise in proper form. Okay, and I'll perform. It would be half an hour to 1 hour of workout. So I prefer all of you start working with me because watching this video is not enough. Performing these activities are better for our practice, and then start today morning workout. तो टुडे आपको क्या दिखाएंगे आप आज जो जो काल आपको दिखाया था हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कितना कितना स्टेप करते हैं, आपको वैसा ही करना है, ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए, वन बाय वन स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते करते आप एक दिन हो जाएगा, आप हैबिचुएटेड हो जाओगे। उसके बाद आपका जो बॉडी एक्टिविटी है, आपका जो परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम करेंगे, काल क्या देखा था, स्क्वाट। ठीक है, स्क्वाट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, देन स्क्वाट करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे रिपीटेड करते करते हम जो एक्टिविटी ऑफ ब्रीदिंग है वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद और कुछ स्ट्रेचिंग, आज हम स्ट्रेचिंग दिखाएंगे। तो स्ट्रेचिंग से क्या होगा, क्या स्ट्रेचिंग दिखाएंगे। तो क्यों स्ट्रेचिंग दिखाएंगे, काल जब आप एक्सरसाइज किए थे ऐसा हो सकता है बॉडी पेन होगा। ठीक है, पेन होगा तो अच्छा है, पेन इज देयर, गेन इज देयर। ओके, तो नो पेन नो गेन, तो पेन होगा तो अच्छा होगा ना। तो आप देख सकते हो, अभी आप कुछ दिखाएंगे उसके ऊपर ही दिखाएंगे और वैसे वैसे करते रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। सो पहले हम स्क्वाट एंड स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अभी एक टिप्स दे देते, काल जो नहीं बताया था तो आपको दिखाया था क्या करना है, मगर क्यों करना है बोल देते हैं। ठीक है, आपको क्या दिमाग में रखना है, आपका जो नी है और आपका टो है, जब आप बैठेंगे नी या टो जो लाइन है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाएगा। जैसे दिखाते, अब साइड से देखिए, देखिए हम ऐसे बैठ रहे हैं ना। अभी देखिए ये जो नी है और आपका टो है, बाहर ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे है। इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी में जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर होगा और नी में प्रेशर कम आएगा और बैक में प्रेशर कम आएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, आपको ये फॉलो करना है। पहले नहीं होगा, इसलिए क्या है ना, सामने हाथ ऐसे रख रहे हैं, किस लिए, बैलेंस के लिए। आप ऐसे हाथ सामने रख के करोगे तो बैलेंस होगा, आप और इसे प्रॉपरली कर सकते हो। हम साइड से आप करके दिखाते हैं। ठीक, ठीक है। तो अभी एक स्टेप हो गया। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर अभी आप स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। अब स्ट्रेचिंग मतलब क्या है, ऐसे स्ट्रेचिंग दिखाया था कल आपको, ऐसे आपको करना चाहिए। ठीक, स्टार्ट कीजिए, वन आफ्टर वन करते करते हो जाएगा। ठीक है, आपको एक साइड से दिखा देते हैं स्ट्रेचिंग, साइड से देख लीजिए एक बार, तो प्रॉपर हो जाएगा।
ठीक है। अभी आप हम हैंड रेस्ट साइड स्ट्रेचिंग की हैंड का, इससे क्या होगा, आपको जो इस एरिया में एक्सरसाइज होगा, चेस्ट में जो एक्सरसाइज होगा, और आपका लंग्स का एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा। आप एवरीडे कीजिए फॉर, हम ऐसे क्या किया 10-20 काउंट में किए, ऐसे 20 किए, ठीक है। आप भी क्या कीजिए, पहले पहले नहीं होगा, इतना हाथ पीछे नहीं जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, तो करते करते हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम हैंड रेस ऐसे करेंगे, साइड हैंड रेस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड से देख लीजिए। दोबारा बोल देते हैं, आप जब ऐसे साइड में हाथ चला आता है तो उस टाइम आप ब्रीद आउट करेंगे, जैसे दिखाते हैं ऐसे आप देख लीजिए। दिस इज द प्रोसेस। अब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का जो सिस्टम है इसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए। इससे क्या होगा, जो आप बेनिफिट मैक्सिमम आप ले सकते हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप दोबारा देख लीजिए। ऊपर जाएंगे तो आप ब्रीद इन करोगे, नीचे जाओगे ब्रीद आउट। नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, ठीक है। जैसे ये ऐसा ही यहाँ पर सामने जो सामने से हाथ पीछे जाता है वो वाला सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। हम ये जो स्टेप हुआ, तो इसके बाद दोबारा आप स्क्वाट करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, बॉडी में जो हीट है जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के से क्या होगा, जो फैट बर्निंग एक्टिविटी हो रेज हो जाएगा और स्ट्रेंथ गेन होगा। आप जो एक्सरसाइज है क्विकली करना, क्योंकि आप ये जो एक्सरसाइज है आप आधा घंटे से करोगे तो नहीं होगा, मगर आप जो एक्सरसाइज 5 मिनट से हो सकता है 5 मिनट करना चाहिए। क्विकली करोगे तो एक्टिविटी प्रॉपरली होगा और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक सेट हो गया। अभी आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपका ब्रीदिंग इंक्रीज होगा और पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, पैर में दर्द होगा। तो इसलिए पैर में जो एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग करना, पैर रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेचिंग हो जाएगा, उसके बाद पैर में दोबारा आ जाएगा। इससे क्या होगा, रिलीफ स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेस रिलीफ। तो आप कोप अप भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ मूवमेंट में एक्सरसाइज करेंगे। क्यों है, तो जॉइंट वगैरह है ना, जॉइंट वगैरह है, उसको ठीक से खोलना है। आप जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, जॉइंट ओपन नहीं है तो आप जब स्ट्रेस दोगे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम मतलब थोड़ा पेन। ये स्ट्रेचिंग ऐसे आप कर सकते हो। तो अभी देखिए हैंड, अब जॉइंट में है ना, जॉइंट में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए और स्ट्रेचिंग भी चाहिए। आप नींद से उठे हो, जॉइंट आपका फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री करना है कैसे, पहले आप इस जॉइंट और इस जॉइंट को दिखा देते, ठीक है। तीनों जॉइंट दिखा देते। कैसे, अब ऐसे हम यहाँ पर हैं, ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद
ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देखो हम कैसे करते हैं, आप पूरा हाथ ऐसे नहीं कर रहे, हाथ ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे, ठीक है, ऐसे मूव। उसके बाद ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। पैर के लिए दिखाते हैं, ठीक है। पैर के लिए पहले आप ऐसे, जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पर टच हो रहा है, देखिए ऐसे। और उसके बाद इस जॉइंट के लिए देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे करोगे तो जॉइंट का एक्सरसाइज हो जाएगा। अभी आपको कुछ लेग रेस दिखा रहे हैं, ठीक है। लेग रेस किस लिए है, हम लोगों का बॉडी में फैट बहुत है, जानते हैं हम, मगर फैट का कैसे इजीली बर्न करना जानते नहीं है। तो फैट बर्न करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होता है, स्ट्रेचिंग भी होता है, ठीक है। हम सोचते हैं स्ट्रेचिंग से हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो स्ट्रेचिंग से कैसे आप फैट बर्न कर सकते हो और ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो हम लोगों का टारगेट है कोविड के लिए ब्रीदिंग को इम्प्रूव करते करते हम क्या करेंगे, बॉडी को हेल्दी करते जाएंगे, मगर बहुत लोड प्रेशर नहीं देंगे बॉडी में। तो ये हम लोगों का एम है। तो चलिए हम लेग रेस दिखा रहे हैं, फ्रंट लेग रेस दिखा रहे हैं। फ्रंट लेग रेस, आप आपका कोई भी हाथ सामने रखिएगा ऐसे, और ऑपोजिट लेग को आपको रेस करना है। ऐसे हम अभी लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट किए, होल्ड किए हैं यहाँ पर। अभी हम राइट लेग को रेस करेंगे ऐसे। हम यहाँ पर देखिए 20 रिपीटेशन करेंगे, 20 करके एक साइड, 20 ऑपोजिट साइड करेंगे। हो गया, अभी इस साइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हो गया स्ट्रेचिंग, फ्रंट लेग स्ट्रेचिंग। इससे क्या होगा, आपको फ्रंट बेली फैट है ना, वहाँ पर स्ट्रेच प्रेशर आएगा, वो बार्निंग में आपको आप हेल्प उसको बार्न कर सकते हो। चलिए ये वाला हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी साइड लेग रेस करेंगे, ठीक है। साइड लेग रेस करने के लिए आपको साइड में दिखा रहे हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए साइड लेग रेस करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट में आपको पकड़ना है, ठीक है। पकड़ के लेग रेस करेंगे साइड में। बहुत सारे आदमी क्या करता है, सो के करता है। सो के करने से क्या होता है, इतना प्रेशर नहीं आता। आप जब बैठ के खड़े रह करोगे प्रेशर बहुत आएगा, ठीक है। देख ले, ऐसे हम होल्ड किए, ठीक है। होल्ड करने के बाद जो लेग है साइड में रेस करेंगे ऐसे, इतना तक जितना तक हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। राइट साइड हुआ, अभी हम लेफ्ट साइड करेंगे। तो देखिए ये वाला करने के टाइम आपका प्रिकॉशन है, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। स्ट्रेट रहेगा तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है साइड में पड़ेगा, और जो बेनिफिट है मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए हम दोबारा जैसे स्टार्ट किए थे स्क्वाट से दोबारा करेंगे। ऐसे आप रोल करते रहो। इससे क्या होगा, बॉडी में जो हीट जनरेट होता रहेगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है आप रेस्ट लोगे तो करोगे नहीं,
करते रहो करते रहो, ठीक। ठीक है, हो गया, एक सेट हो गया। अभी हम क्या करेंगे दोबारा से और एक सेट साइड से करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इसको एज ए गेम लो, करते रहो करते रहो करते रहो। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, मगर ये अच्छा है। जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है मतलब क्या, आप लंग्स में प्रेशर दे रहे हो, लंग्स हैबिचुअल हो रहा है ऐसे कुछ सिचुएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट साइड में हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी आप दोबारा स्ट्रेचिंग करेंगे। देखिए, ये जो एक्सरसाइज आपको बोल रहे हैं, इसे साइंस बोल रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपका जो लंग्स का कैपेसिटी और लंग्स का जो इफेक्टिविटी जो इंक्रीज करना है, ठीक है। इन केस कोई भी लंग्स में प्रॉब्लम हुआ तो आप जब एक स्ट्रेस दे रहे हो, स्ट्रेस लंग्स को याद रहेगा। इसको बॉडी मेमोरी बोलता है। जो बॉडी मेमोरी आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, बॉडी जान सकता है इन स्ट्रेस उसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। ऐसे क्या होगा, आपका आप जो कोई भी ऑड सिचुएशन से आप इजीली आउट हो सकते हो, ठीक है। तो आप देखना, आप शायद आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो और उस एक्सरसाइज में को बाद में परफॉर्म करोगे तो हो सकता है, मगर आप जब जो दिखा रहे हैं ना वो आप नहीं किए हो, कभी भी प्रॉब्लम होगा पहले करने में। क्यों इसका रीज़न है बॉडी मेमोरी। बॉडी मेमोरी ठीक से नहीं है तो बॉडी को परफॉर्म ठीक से नहीं करेगा इन एनी सिचुएशन। तो आपको बॉडी को ऐसे, बॉडी का मेमोरी है, मसल मेमोरी है, उसको इंक्रीज करना है। जो क्या, किस लिए, बॉडी इन एनी सिचुएशन कैन फाइट, ठीक है। अभी देखिए तो साइड में होगा, अभी साइड हैंड रेस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी चलिए हम एक चीज़ करेंगे। हम सभी परेशान हैं, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बेली फैट। तो आपको एक स्ट्रेचिंग दिखाते, आप करने में बहुत ही आनंद आएगा। अब जब करोगे सोचोगे तो क्या एक गेम खेल रहे हो, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, मगर करते जब रहोगे आपका जो बेली फैट है ड्रॉप कर जाएगा और बॉडी एक्टिविटी है और बॉडी का क्विक परफॉर्मेंस है, आप क्विक रिस्पॉन्ड कर सकते हो। बॉडी का रिफ्लेक्स जो है ना, रिफ्लेक्स कोई भी एक्टिविटी में रिफ्लेक्स होता है ना, तो रिफ्लेक्स इंप्रूव होता है। वो आप देखिए, ये जोगा है ना, वहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योगा है, उसको आप ऐसे एक्टिविटी में ले सकते हो, वो आपको दिखाते। पहले कैसे क्या है, लेग को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, स्ट्रेट स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, सामने झुकना है और
दोनों हाथ के टो से फिंगर, लेग फिंगर है, लेग टो है, तो लेग टो में को टच करना है, ऐसे किया। उसके बाद आप स्ट्रेट रह के इस हाथ से इसको टच करना और इस हाथ को ऊपर ले जाना ऐसे। और जब जाओगे ऊपर, आपका जो आई है इस उंगली में रहेगा, ठीक है। देखिए आप ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा, आपका जो इनर लेग में, लेग का साइड, देखिए लेग में यहाँ पर फैट होता है, यहाँ फैट होता है, यहाँ फैट होता है। आप जब एक्सरसाइज करोगे, इस फैट को आप बर्न कर सकते हो, इस फैट को, ठीक है। और यहाँ पर जो फैट है बर्न कर सकते हो। आपका स्पाइन का एक्सरसाइज हो रहा है, स्पाइन का जो रिफ्लेक्शन है अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो क्विक रिफ्लेक्शन है बॉडी का इम्प्रूव हो जाएगा। और जो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस बोल देते हैं, आप जब ऐसे आप ऊपर जा रहे दिख रहे हो, उस टाइम आपको क्या करना है, छोड़ना है ऐसे। अब ऐसे ले लिया, आप ऊपर जब देखोगे उस टाइम छोड़ना है ऐसे, ठीक है। और जब आप नीचे आओगे, ले लेना, ब्रीथ इन कर लेना, ठीक है। ऐसे करना चाहिए, ठीक है। हम दोबारा साइड से दिखा देते हैं कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप दोबारा ये जो प्रैक्टिस दिखा रहे थे ना, आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, वन आफ्टर वन आफ्टर वन आफ्टर वन। इसका कोई ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। इससे करने से इसको करने से क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? आपको काल बोले थे जिसका प्रॉब्लम है स्क्वाट देने के, जो बैठ नहीं सकता, उसके लिए क्या बोला था आपको दोबारा दिखा देते। जो ऐसे घुटनों के प्रॉब्लम के लिए, नी प्रॉब्लम के लिए, जैसे जो बैठ नहीं सकता ऐसे, वो क्या करेगा, उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। हाथ सामने रखोगे तो टच होगा, अच्छा लगेगा ऐसे। इन जनरल क्या होता है, जो जिसका जो नी प्रॉब्लम होता है, जॉइंट प्रॉब्लम होता है, बेसिकली इन जनरल होता है कि बॉडी फैट और बॉडी वेट एक्स्ट्रा हो गया, इसके लिए ये प्रॉब्लम दिखा जाता है, ठीक है। ऑल्सो यू हैव ए प्रॉब्लम और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मे बी लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, बट फॉर द टाइम बीइंग, you have to focus on the weight loss exercise. Squat is the best way to exercise. Why? Because it's involve whole body activity. So नहीं कर सकते तो क्या होगा, आप कुछ ऐसा करो जो उसके ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो आप नहीं बैठ सकते, वन लेग रेस करो, दूसरा लेग को ग्राउंड रखो, ऐसे आप ऑल्टरनेट करते रहो। हाँ, जो स्क्वाट में 10 काउंट से हो जाता था, यहाँ पर 20 काउंट लगेगा, ठीक है। वहाँ आप तो कुछ कर रहे हो ना, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, तो आप करते रहो, कुछ करते रहो। इससे क्या होगा, एक्टिविटी इंप्रूव होगा और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। मॉर्निंग में एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, आप मॉर्निंग में जब धूप निकलता है उस टाइम आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड में आपका स्किन के नीचे ऑक्सीजन कैरी का जो पावर है, क्षमता है ब्लड में, जो इंक्रीज हो जाएगा। और बाय सन रे इट ऑल्सो इंक्रीज, सो योर स्किन क्वालिटी ऑल्सो इंक्रीज, द स्किन प्रॉब्लम ऑल्सो विल बी सॉल्व। दिस इज अ side benefit. Okay, you can feel if you continue for at least 1 month this type of exercise at early morning, you'll feel the difference. Okay, so let's do the other exercise. So अभी आप क्या करेंगे, काले एक्सरसाइज दिखाया था आपको,
ठीक है, बैठ के कर रहे थे, वो आपको क्या है उसको बोलते हैं लांचेस। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो इस मसल में स्ट्रेंथ आएगा और यहाँ फैट जो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे हम करते हैं। आप जो दो पैर के जो टो है स्ट्रेट सामने रहेगा और ये जो नी है इसके आगे नहीं जाएगा, पहले बोल दिया था। और ये जो नी है ग्राउंड में टच नहीं होगा मगर ग्राउंड के बहुत क्लोज जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, हाथ कमर में फिक्स कर देना, उसके बाद देख लीजिए ऐसे। ठीक है, सामने से देख लीजिए, सामने से देख लीजिए। ठीक है, ऑल्टरनेट लेग्स। इसका बहुत बेनिफिट है। पहले तो आपका जो लेग एक्सरसाइज हो रहा है और आपका बैलेंस इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि आप जब ऐसे करते रहोगे ना आप डिसबैलेंस हो जाओगे, मगर आप धीरे धीरे कर रहे हो ना, आप और रिवर्ट बैक कर जाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑड इवन रोड हुआ, आप इसको करोगे तो आपके पैर में जो प्रेशर है फॉर द ऑड इवन रोड और एनी सडन इश्यूज यू कैन हैंडल इट इजीली फॉर बैलेंस। ओके, इट इंक्रीज योर बैलेंस, बॉडी बैलेंस। ठीक है, कि कैसे होगा, आपका लोअर जो मसल है एक्टिव हो रहा है, ऐसा इस मसल एक्टिव हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए हम दोबारा करते हैं। देखिए हम डिफरेंस हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, नॉर्मल है, मगर करते रहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कुछ एक्सरसाइज किए, दोबारा हम स्ट्रेचिंग करेंगे। दोबारा स्ट्रेचिंग क्या है, दोबारा जो सेकेंड एक्सरसाइज दिखा था वो करेंगे। अभी जो दिखाया था आपको ये वाला, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे साइड वाला जो आपको दिखाया था, लेग रेस। देखते रहिए, लेग रेस, साइड लेग रेस। ठीक है, साइड में इस साइड 10, इस साइड 10 हुआ। ठीक है, अभी फ्रंट लेग रेस करेंगे। ठीक है, इस साइड में 10 हुआ, अभी इस साइड में 10 करेंगे।
एक आपको एक्साइटिंग से दिखाते थे, ठीक है। ये आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इनिशियल प्रॉब्लम हो सकता है, पर आप देखो, आप जब ऐसे दिखा रहे हैं ना, प्रॉपरली करोगे तो आपका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये दिखाएंगे, आप इसको जो आपका वॉल है, ठीक है, दीवार को आप सपोर्ट लेके कैसे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो फ्रंट जो बेली मसल है, यहाँ पर जो मसल होता है ना, इसका जो स्ट्रेचिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा डिस्टेंस बना लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है। मगर आप खुद नहीं कर सकते तो रिस्क मत लो, बट जो दिखा रहे हैं आपको ये करते रहोगे तो स्लोली आपका जो एक्टिविटी है इम्प्रूव हो जाएगा, बॉडी स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब दोबारा स्क्वाट कर लेते हैं, क्योंकि जितना करोगे तो उतना अच्छा है। तो 20 हो गया। अभी एक एक्सरसाइज दिखा रहे, आप जो छोटे थे ये वाला करते थे, इसका नाम नहीं जानते थे, इसका नाम है जंपिंग जैक, ठीक है। आपको दिखा रहे, ठीक है, आप देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो दिखाते हैं आपको। आपको क्लोज दिखा रहे हैं, क्लोज दिखाना तो अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक। अभी आप सोच के देखो, जो आपको दिखाया जंपिंग जैक, एबल एक्सरसाइज पहले क्या कर रहे थे, साइड हैंड रेस, साइड लेग रेस, एक एक करके दिखा रहे। इसलिए हम बोल रहे जो आपको दिखाएंगे इन फ्यूचर एडवांस, तो आपको वो चीज़ हम करके दिखा रहे स्टेप बाय स्टेप। वो आप करते रहोगे तो इन फ्यूचर जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, जो भी अच्छा आपको बॉडी में क्विक रिजल्ट देगा, उसका ही ये छोटा छोटा स्टेप है। इसको करते रहोगे तो आप पूरा बॉडी परफॉर्मेंस प्रॉपरली कर सकते हो। मगर आपको ऐसा दिमाग में रखना है, एक दो बार करने से नहीं होगा, मिनिमम 10 टाइम्स वाला करना है, उसके बाद रेस्ट, दोबारा 10 टाइम, जैसे हम दिखा रहे 10 टाइम रेस्ट, उसके बाद 10 टाइम्स। ऐसे आप करते रहोगे तो आपका जो एक्टिविटी इंप्रूव होते रहेगा। आज आपको दिखाया फॉर द बिगिनर क्या स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम एडवांस में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप पहले आप जाओगे तो बॉडी पेन वगैरह हो सकता है, तो इसलिए आप बहुत सारा पानी पीजिए। जो एक्सरसाइज करने के बाद जो बॉडी से आप पानी निकल गया है ना, तो इसलिए आप बॉडी बहुत सारा पानी पीना है। उसके साथ गुड न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन के वीडियो हम डालेंगे इन फ्यूचर, तो आप देखते रहोगे। और बहुत अच्छा रेस्ट लेना है। रेस्ट मतलब ऐसा नहीं है 8-9 घंटा सो जाओ, नहीं, मगर जितना भी रेस्ट लो, कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया। आप
करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये वाला एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में कर सकते हो, इवनिंग में कर सकते हो। मतलब आप अभी क्या किया, 6 बजे किया, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज एट इवनिंग, बिफोर इवनिंग 5 में कर सकते हो। मगर मतलब क्या है ना, आफ्टर टेकिंग द मेजर मील, 4 आवर्स ऑफ आफ्टर टेकिंग मेजर मील, ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, पेट खाली रहेगा तो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो आप तो दिखा दिया। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पर। मेरा फ़ोन नंबर डाल दूंगा, ठीक है, आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी रेडी फॉर गुड ब्रेकफास्ट। हम कल दिखाए थे ब्रेकफास्ट का कुछ वीडियो दिखाए थे, कैसे हम करते हैं ब्रेकफास्ट। बी रेडी फॉर गुड ब्रेकफास्ट बिकॉज आफ्टर टेकिंग हैविंग दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू शुड टेक प्रॉपर मील, ओके, फॉर द बेटर रिकवरी, ठीक है। सो बाय।